हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ग्लोबल ऑनलाइन। दिस इज अंकिता सूद। महाराष्ट्र सेट 2025 में अगर आप भी कंप्यूटर साइंस सब्जेक्ट से पेपर देने वाले हो तो आप लोगों को ये जानना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है कि आपको कितने साल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स प्रैक्टिस करने हैं ताकि आप लोग फर्स्ट अटेम्प्ट में भी एग्जाम को क्वालिफाई कर सको। आज के वीडियो में यही सब चीज़ें आपको डिटेल में बताऊंगी। साथ ही पीवाईक्यूज को प्रैक्टिस करने का सही तरीका क्या है वो भी आपके साथ डिस्कस करूंगी। आगे बढ़ने से पहले आपको बताना चाहती हूँ स्टूडेंट्स की पेपर टू प्रिपरेशन के लिए कंप्लीट कोर्स हम लेकर आए हैं, जिसमें हम आपको एग्जाम के लेवल के हिसाब से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बहुत डिटेल में पीवाईक्यूज और थियरी के साथ पढ़ाते हैं। सबसे खास बात इस कोर्स की ये है कि इसके साथ आपको पेपर 1 बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट दिया जाएगा, जिसमें आपको डेली 3 से 4 लाइव क्लासेस मिलेंगी। इन लाइव क्लासेस में आपको पेपर 1 की बहुत बेहतरीन तैयारी करवाई जाएगी। एंड पेपर 2 की अगर बात करें तो आपको डेली रिकॉर्डेड सेशंस मिलेंगे, साथ ही अपडेटेड एमसीक्यूज मिल जाएंगे जो कि एज इट इज आपको अपकमिंग एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं। फुल सिलेबस मॉक टेस्ट के साथ साथ आपको रिवीजन क्वेश्चन बैंक भी हम प्रोवाइड करवाते हैं, जो कि स्टूडेंट्स पीडीएफ के फॉर्मेट में रहेगा एंड आपकी तैयारी में ये बहुत ज्यादा हेल्प करेगा। तो आपको ये 2 नंबर्स दे रही हूँ, इन पर आप व्हाट्सएप के थ्रू हमें बहुत आसानी से कांटेक्ट कर सकते हो। साथ ही डेमो क्लासेस देखनी है तो ग्लोबल ऑनलाइन ऐप को जरूर डाउनलोड कीजिए। स्टोर सेक्शन पर सर्च बार में लिखिए एमएच सेट पेपर टू कंप्यूटर साइंस। कंटेंट पर जाकर आप देखेंगे कि पेपर 1 देखिए, ये मराठी में आपको पेपर 1 दिया जा रहा है और ये पेपर 1 इंग्लिश और हिंदी में आपको दिया जा रहा है, जो कि बहुत ही बेहतरीन तरीके से आपको पेपर 1 में 100 में से 80 प्लस स्कोर करने में हेल्प करता है। तो पेपर 2 की भी यहाँ पर देखिए यूनिट वाइज फोल्डर्स है, जो कि एग्जाम के लेवल के हिसाब से प्रिपेयर किए गए हैं। तो चलिए फिर इसी के साथ डिस्कशन पर आगे बढ़ते हैं कि कितने साल के पीवाईक्यूज हमें पढ़ने हैं। तो देखिए, कोई भी एग्जाम जब देते हैं ना तो यही अप्रोच होती है कि भाई 10 इयर्स के पीवाईक्यूज पढ़ने चाहिए हमें हमेशा। लेकिन नेट और सेट के केस में ये वाली अप्रोच बिल्कुल गलत है, पेपर 2 के लिए भी और पेपर 1 के लिए भी। ऐसा मैं क्यों कह रही हूँ? क्योंकि देखिए स्टूडेंट्स, 2018 में नेट और सेट का सिलेबस और पैटर्न सब कुछ चेंज हुआ था। तो आप लोग अगर तैयारी कर रहे हो तो ये कोशिश करिए कि 2018 से लेकर के 2024 तक के जो हमारे पीवाईक्यूज हैं उन पर ज्यादा फोकस करें, क्योंकि इसी पैटर्न से अभी क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। ठीक है? 2018 से 2024 तक के अपने महाराष्ट्र सेट के पीवाईक्यूज आप लोगों को प्रैक्टिस करने हैं। इसके अलावा और क्वेश्चंस आपको जो प्रैक्टिस करने हैं वो करने हैं यूजीसी नेट के पीवाईक्यूज। अब देखिए स्टूडेंट्स, मैं आपको डिटेल में सारी चीजें समझाती हूँ। हमारा जो पेपर 2 है, पेपर 2 में आपको पता है कि 100 एमसीक्यूज पूछे जाते हैं। 100 में से 20, लगभग एक आइडिया दे रही हूँ, लगभग 20 एमसीक्यूज ऐसे हैं जो कि आप ही के महाराष्ट्र सेट के पीवाईक्यूज रिपीट होते हैं। ठीक है? इसके अलावा लगभग लगभग जो हमारे 40 एमसीक्यूज होते हैं ना, वो हमारे यूजीसी नेट के पीवाईक्यूज पूछे जाते हैं एज इट इज। अभी अगर आप लोग 2024 के डेटा की बात करेंगे, 2024 के पीवाईक्यूज की बात करेंगे, तो आप देखेंगे कि उसमें मैक्सिमम क्वेश्चंस जो हैं वो यूजीसी नेट के पीवाईक्यूज आपके सेट एग्जाम में पूछे गए हैं। तो यूजीसी नेट के पीवाईक्यूज में आप लोगों ने ज्यादा फोकस रखना है। वैसे तो देखो, इसमें 2012 के सवाल भी हमने देखे हैं, 2016-17 के सवाल भी देखे हैं, तो कुछ कुछ ये क्वेश्चंस आप लोग पढ़ लीजिए एंड ज्यादा फोकस आपको 2022 और 2023 तक के पीवाईक्यूज पर रखना है। अब मैं आपको एक एग्जाम्पल के तौर पर बताती हूँ, अगर आपको प्रूफ चाहिए कि ये कैसे है तो देखिए, महाराष्ट्र सेट 2024 का जो कंप्यूटर साइंस का पेपर है उसमें एक क्वेश्चन है डेटा स्ट्रक्चर यूनिट से। ठीक है? जिस क्वेश्चन में एवीएल ऑप्शन है, कुछ ऑप्शंस वहां पर दिए, एवीएल उसका सही आंसर है। देखना, वो वाला क्वेश्चन यूजीसी नेट में 2012 में एज इट इज पूछा गया है, यूजीसी नेट में 2019 में एज इट इज पूछा गया है। तो यहां से ही आप लोगों को एक क्लियर आइडिया मिल जाएगा कि ये सवाल वही आते हैं जो कि यूजीसी नेट में पूछे गए हैं। तो ओवरऑल मैंने आप लोगों को यहाँ पर एक क्लियर आइडिया देने की कोशिश की है कि स्टूडेंट्स 100 में से 20 एमसीक्यूज आपके ही सेट के पीवाईक्यूज रिपीट होते हैं, एज इट इज होंगे या थोड़ा सा घुमा फिरा कर होंगे। 40 क्वेश्चंस हमारे यूजीसी नेट के रिपीट होते हैं। ठीक है? इसके अलावा 100 में से 20 क्वेश्चंस जो है वो बिल्कुल नए कॉन्सेप्ट के बेस पर होते हैं, जो कि शायद आपने पहली बार पढ़े हैं, या बिल्कुल नए मेथड के पूछे गए हैं।
और बाकी के क्वेश्चंस जो हैं, वो थोड़े से रैंडम क्वेश्चंस होते हैं, जैसे कि असिस्टेंट प्रोफेसर एग्ज़ाम्स के उठाए होते हैं, या इस तरीके से चीज़ें रहती हैं। तो आप लोगों को मैंने क्लियर आइडिया दे दिया कि 100 एमसीक्यूज़ को कैसे डिवाइड किया जाता है, कितने साल के पीवाईक्यूज़ हमें पढ़ने हैं। अब स्टूडेंट्स, अगर आप मुझसे हेल्प चाहते हो कि पीवाईक्यूज़ को पढ़ने का सही तरीका क्या है? क्योंकि समय बहुत कम है, 2018 से 24 तक के पीवाईक्यूज़ पढ़ने में टाइम जाएगा। तो क्या सही तरीका है कि हम बहुत आसानी से, बहुत ईज़ी वे में इन पीवाईक्यूज़ को कवर कर लें और उससे हमें फ़ायदा भी हो? अगर ये हेल्प चाहिए तो कमेंट करके एक बार अपने क्वेश्चंस मेरे साथ शेयर कर दीजिए। और इसी के साथ फिर हम आज के डिस्कशन को एंड करते हैं। मैं उम्मीद करती हूँ कि ये सेशन आपको बहुत ज़्यादा पसंद आया है। बहुत हेल्पफुल डिस्कशन आज का हमारा रहा है। सो थैंक यू सो मच एवरीवन एंड ऑल द वेरी बेस्ट।